ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मिशन मौसम की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर के रमेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। भारत में मौसम सामर्थ्य में वृद्धि और जलवायु स्मार्ट देश के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर के रमेश। डॉक्टर रमेश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर रमेश, किस तरह से देखते हैं मौसम स्मार्ट या जो जलवायु स्मार्ट करने की बात है, मौसम के लिए तैयार रहने की बात है, इस पे जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं और ये जो जलवायु स्मार्ट जो शब्द यूज किया जा रहा है, इसका आम श्रोता के लिए क्या महत्व? इसमें क्या है, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, पिछले 150 साल में पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान करते थे, मतलब मौसम कैसा होगा जी आने वाले दिनों में। और अभी फोकस होगा जो आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा के साथ साथ मौसम क्या करेगा, क्या असर करेगा आपके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या करेगा। नदी होगा तो नदी की बेसिन में क्या होगा, रिजर्वायर का इनफ्लो क्या होगा, एग्रीकल्चर में अगर ड्राई स्पेल आ रहा है, वेट स्पेल आ रहा है, उसकी जो क्रॉप कंडीशन के अनुसार जो रेनफेड एग्रीकल्चर है वो क्रॉप सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, ये एप्लीकेशन उसके साथ होगा। सो मौसम व्हाट वेदर विल डू, मौसम का असर क्या होगा, उसके ऊपर अभी सर्विस का ध्यान होगा। वो सिर्फ एक सेक्टर में पब्लिक सेफ्टी का, पब्लिक जनरल वार्निंग के फोकस पे अलावा एविएशन सेक्टर तो ऑलरेडी कमर्शियलाइज सेक्टर है। डेली डिमांड्स बढ़ते हैं, हर एक एयरपोर्ट का अपना अपना एक्सक्लूसिव सर्विस रिक्वायरमेंट होता है। हर एक एयरपोर्ट को हिल का होगा तो अलग होता है, प्लेन एरिया में होगा, कोस्टल एरिया का अलग होता है, फाग आ गए तो हो एक तरह का है, फाग नहीं आने का दूसरा है। सो एयरपोर्ट वाला तो एवर चेंजिंग है, उसका तो एडजस्ट कर ही रहे। उसी हिसाब से एग्रीकल्चर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वेट स्पेल का, ड्राई स्पेल का। सो वाटर रिसोर्सेस होगा। अभी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रेलवे, एविएशन का तो कमर्शियली सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, हाईवेज है, रेलवेज है, इनका जो है वेदर सपोर्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट कुड बी अनदर कमर्शियल अर्निंग सर्विस सेक्टर इन इंडिया। मिशन मौसम और जलवायु स्मार्ट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि भारत को जलवायु स्मार्ट बनाने के और मिशन मौसम लॉन्च करने के बारे में क्या क्या किया गया है। पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। ये मिशन मौसम की बात की जा रही है और उसके लिए काफी बड़ा बजट का भी प्रावधान किया गया है, तो इससे जिस तरह से आपने बताया कि मौसम का सटीक पूर्वानुमान करना भी और आसान हो जाएगा, तो लगता है महीने पहले हम ये सब चीजें कर पाते हैं उसके मोटे मोटे तौर पे, है ना। मौसम पूर्वानुमान के साथ साथ मौसम का इम्पैक्ट क्या है, असर की बात कर रहा तो इम्पैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बिल्ड रेजिलियंस ना। अगर इम्पैक्ट को समझते हैं क्या कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है, अगर इम्पैक्ट का असर क्या होगा, साइक्लोन आ गए तो क्या होगा बोल के आप पहले से आपका रिस्क है, कोस्टल एरिया होगा तो ओडिशा साइक्लोन के लिए रिस्क तो है ही है। रिस्क नॉलेज और वल्नरेबिलिटी, ये दोनों पूर्वानुमान के साथ जुड़ जाएंगे तो एक्सट्रीम इवेंट का इम्पैक्ट क्या होगा उसका आकलन हो जाएगा और पहले से तैयारी कर सकते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। और उसके रेजिलियंस के लिए कम्युनिटी में क्या करना है, लो लेइंग मकान है, अगर लो लेइंग मकान होगा तो साइक्लोन में इनंडेशन होगा, उनकी प्रॉब्लम है, कच्चा मकान है, स्ट्रांग विंड होगा तो गिर जाएगा। ये पता होगा तो अभी प्रधानमंत्री का आवास योजना है जी, उसके अंदर उस एरिया को प्रायोरिटी करके पक्के मकान थोड़ा एलिवेटेड एरिया में कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो जो रिस्क, साइक्लोन रिस्क जो होता, प्री एग्जिस्टिंग साइक्लोन रिस्क, वो तो मिनिमाइज हो गया ना उनका। जी। सो इस तरह का रेजिलियंस बिल्डिंग करने का सोसाइटी में गाइडेंस मिलेगा, साइंस बेस्ड गाइडेंस। अर्ली वार्निंग का न्यू डायमेंशन है ये इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके ऊपर काम होगा अब। उसके लिए एडिशनल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का डेंसिटी ज्यादा चाहिए, लाइक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है 2000 कुछ है, आईएमडी खुद का, बट स्टेट्स का भी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी खुद एक्सपेंड कर रही है। उसके साथ साथ कुछ 39 डॉपलर वेदर रेडार्स है, वो सीवियर वेदर को 24/7 सर्वेलेंस करता रहता है कंट्री में।
उसकी जो है दुगनी होने की चांस है 2 साल में। उससे क्या होगा, कोई भी हो सीवियर वेदर डेवलप हुआ, उसका मिस होने का चांस नहीं है। तो इसके बारे में हम, जैसे सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है या बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो इस तरीके के पूर्वानुमान को कितना सटीक और कितना पहले का आकलन किया जा सकता है? हर महीने अगर आप वेबसाइट देखेंगे, प्रेस रिलीज होता है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ जी। प्रेस रिलीज होता है। अगले महीने का पूरा कंट्री में अलग अलग भागों में टेम्परेचर का क्या स्थिति होगी, नॉर्मल से अबव होगा, नॉर्मल से बिलो होगा। नॉर्मल से बहुत ज्यादा बिलो होगा तो कोल्ड वेव पॉसिबिलिटीज उस एरिया में होगा बोल के वो बताया जाता है। सिमिलरली बारिश का भी अबव नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, किस किस एरिया में होगा, किस किस एरिया में नहीं होगा। सो ये जो है हर महीने ये दी जाता है 12 महीनों में। मानसून के लिए तो 2 बार दी जाता है, अप्रैल में 1 बार दी जाता है, मई में 1 बार दी जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के लिए मानसून का वो पहले ही अप्रैल में दी जाता है, उसके बाद अपडेट मई में दिया जाता है। फिर हर महीने उसकी रिव्यू भी, असेसमेंट भी होता है। असेसमेंट फोरकास्ट पूर्वानुमान के साथ साथ कितना वेरिफिकेशन हुआ, कितना सही रहा, कौन कौन सी एरिया में नहीं आया तो अगले महीने ही आएगा। 4 महीने के आकलन है ना, जरूरी नहीं है जून में ही सब चीज हो जाए। जी 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 जी। तो उसकी वजह से अबव नॉर्मल बिलो नॉर्मल का सिग्नल जो है हर महीने पूरा कंट्री का आ रहा है अच्छा, ऑलरेडी। 2 चीजें और मैं इसमें जानना चाहूंगा, क्योंकि जो पूर्वानुमान आते हैं उसके हिसाब से किसान या बहुत सारे विभाग जो हैं वो अपनी तैयारी भी करते होंगे, खासतौर पे जो कृषि विभाग है, भारत की जो लोग हैं वो कृषि अर्थव्यवस्था पे निर्भर हैं, तो उसमें किस समय उनको अपना बुआई करनी है, किस समय फसल काटनी है, क्या इसके अनुमान भी उतने ही सटीक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। और इससे कृषि को बचाने में भी हमको सहायता मिल रही है। ऑलरेडी जो है अभी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नाम पे ये सर्विस चल रही है जी। वो जो है मौसम विभाग का और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन सबसे मिला के हर डिस्ट्रिक्ट का अलग एक्सक्लूसिव एडवाइजरी 2 बार वीक में जाता है, 1 बार मंडे, 1 बार थर्सडे, अगले 4 दिन के लिए। वहां पर भी इरिगेटेड एग्रीकल्चर, मतलब धान हो, गेहूं हो, शुगर केन हो, उसका एडवाइजरी अलग है। रेनफेड एग्रीकल्चर, जहां सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस जो होते हैं उसका रेन डिपेंडेंट क्रॉप्स है, तो उनका सर्विस डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वार्निंग फॉर क्रॉप स्पेसिफिक एक्शन वो दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी है हर डिस्ट्रिक्ट में। कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में भी ये पूर्वानुमान एग्जिस्टिंग क्रॉप कंडीशन को कंसिडरेशन में लेते हुए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी ऑलरेडी चालू है। आपने बताया कि जैसे इस तरह की बहुत सारे पूर्वानुमान जन सामान्य तक पहुंचाए जाते हैं, तो ये जो अवेयरनेस यानी जागरूकता के कार्यक्रम है, इसमें कौन कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है कि जिससे आम जनता तक बहुत त्वरित तौर पे ये सारी सूचनाएं पहुंच सके? ये जो है अभी SMS वाला नेटवर्क काफी स्ट्रांग है जी। स्टेट गवर्नमेंट का नेटवर्क भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का नेटवर्क है, कृषि विज्ञान केंद्र का किसानों संपर्क करते हैं उसका है, और फर्टिलाइजर कंपनीज का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो किसान उनके साथ जुड़े हैं, उनकी अलग नेटवर्क है। लाइक दैट 15-20 अलग अलग एग्रीकल्चर नेटवर्क है। एंड भारत में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उनका एक वेब पोर्टल है, उसमें आप जो भी फार्मर रजिस्टर करेगा उनकी लैंग्वेज पे उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए उनको एक्सक्लूसिवली उनकी भाषा में ट्रांसलेट होकर मैसेज चला जाता है। उसके लिए कम से कम ऑलरेडी 44 मिलियन फार्मर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एग्रीकल्चर पोर्टल में जी। अच्छा, ये तो हो गई किसानों की बात, लेकिन आम जो जनता है या भारत में रहने वाला आम नागरिक जो है, उसको मौसम के बारे में इस तरह की जागरूकता पहुंचाने के भी क्या उपाय किए गए हैं? मौसम ऐप बोल के अभी है जी, जैसा गूगल में आप कर लेते हैं, मौसम ऐप रजिस्टर कर लीजिए, अपना सेल फोन नंबर लोकेशन दे दीजिए, उस लोकेशन का आपको मौसम की जानकारी मिलेगी। अगर आप मूव करेंगे दूसरे शहर पे, ऑटोमेटिकली उसके लोकेशन काफी तैयारी की गई है, वो ऑलरेडी की गई। और सिमिलरली ये वज्रपात जो है, लाइटनिंग के लिए भी मेघदूत बोल के अलग ऐप है, वो उसके भी रजिस्टर करने से आपकी लोकेशन पे लाइटनिंग थ्रेट कितना है, अगर उसकी लोकेशन के हिसाब से कितना रिस्क कंडीशन, कितना इंटेंसिटी से फ्लैश डेंसिटी लाइटनिंग का होने वाला है, ये पूर्वानुमान मिलेगा 40 मिनट्स 1 आवर पहले, उसी हिसाब से आप सेफ जगह जा सकते हो। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज जब ये मिशन मौसम की बात की है, तो उसमें उन्होंने पड़ोसी देशों को भी शामिल किया है। इसके शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य रहा होगा और इसे क्या फायदा मिल रहा है? फायदा जो है इंडिया का ही नाम बढ़ेगा। ऑलरेडी जो है हमारा IMD का साइक्लोन सर्विस है जी, पूरा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, सारा कंट्रीज को कवर करता है।
इनका इस हैदराबाद का सुनामी सर्विस है जी। वो पूरा इंडियन ओशन कंट्रीज को कवर करता है, इवन साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मोजाम्बिक यहाँ तक कवर करता है। सो ऑलरेडी सुनामी के लिए और सीवियर वेदर प्रोग्राम, वार्निंग प्रोग्राम बोल के है, फोरकास्टिंग सर्विस, सीवियर वेदर फोरकास्टिंग सर्विस, वो भी साइक्लोन के अलावा बाकी थंडरस्टॉर्म जब आएगा, हेवी रेनफॉल, फ्लडिंग आएगा, वो भी उस कंट्रीज के साथ ऑलरेडी चल रहा है। इंडिया ऑलरेडी ऑपरेशनली बहुत कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो सर्विस आई है। अब रिसेंटली लास्ट 2018 से फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम बोल के हेवी रेनफॉल से लोकल फ्लडिंग कैसे आएगा, वो इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका को भी हम सर्विस दे रहे हैं फ्लैश फ्लड गाइडेंस का। ये प्राइम मिनिस्टर आज उसके बारे में भी जिक्र किए थे। जी, अच्छा, ये सारी चीजें जब अगर इस तरह से हम पड़ोसी देशों को मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या इसके कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं? हमारा फायदा मल्टीपल है। अगर उस कंट्री पे, जिस कंट्री पे हम अच्छी फोरकास्ट देना है, उनका डाटा भी हमारा मॉडल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए रियल टाइम में मिलेगा। सुनामी के लिए पूरा इंडियन ओशन का चारों ओर, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी का जो भी कंट्री है, सारे अर्थक्वेक डाटा शेयर करते हैं। उससे क्या होगा, सीबेड अर्थक्वेक का जो एक्यूरेसी है, अर्थक्वेक लोकेशन का एक्यूरेसी जो है वो एग्जैक्ट हो जाता है। सो नाइबरिंग डाटा, सपोज हमारा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से म्यांमार की तरफ जा रहा है, देन म्यांमार का रेडार चालू करेंगे, हमारा रेडार के रेंज से बाहर है। जी जी बिल्कुल। जो म्यांमार का डाटा रेडार आ जाएगा तो हमारे पास उनकी पूर्वानुमान भी, लैंडफॉल इंटेंसिटी भी हम मॉडल में इंक्लूड हो जाएगा ना, हो जाएगा तो हमारा मॉडल का स्किल भी बढ़ेगा। अच्छा, भारत के लिए क्या इस तरह की जो सूचनाओं का है और इसका जो प्रोसेसिंग किया जाता है, क्या इसके कुछ आर्थिक फायदे भी हैं, आर्थिक लाभ भी मिलता है? जिस तरह से कि आपने बताया कि बहुत सारे हाईवेज हैं, चाहे एविएशन सेक्टर हैं, सारे एयरपोर्ट्स को मौसम विभाग सूचनाएं देता है, क्या इसके आर्थिक फायदे भी मिलते हैं? एयरपोर्ट से तो, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, एयरपोर्ट, प्राइवेट एयरपोर्ट की मैनेजमेंट से तो पेमेंट है, चार्जड सर्विस है, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अप्रूव करता है। आज की डेट में करीब करीब 140 करोड़ की इनकम मौसम विभाग को मिलता है एविएशन सर्विस से। और आने वाले दिनों में हाईवे और रेलवे के लिए बातचीत चल रही है, उसका भी कमर्शियल कंपोनेंट उसमें बिल्ड होगा। जी, ये 2000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है 2 साल के लिए। इसके आने के बाद से मौसम विभाग कितना और ज्यादा जागरूक हो जाएगा या कितना उन्नत हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा? नहीं, एडवांस तो मापने की क्षमता जो है ना, पूरा कंट्री में सेंसर्स लगेंगे और पूरा कंट्री में डॉप्लर वेदर रेडार का जाल बिछा जाएगा और एडवांस सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे। इतना डाटा हर 15 मिनट में, 10 मिनट में आ रहा, तो प्रोसेस करने के लिए, मॉडल चलाने के लिए और ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा क्या है, कंट्री को तैयार करना है। अगर अमृतकाल की बात करेंगे, 2047 जो विजन है जी, ये फेज 1 ऑफ मौसम मिशन है। मौसम मिशन का आगे वाला स्टेप्स में वेदर रेडी, मतलब एक्सट्रीम वेदर होने के बावजूद उसका इम्पैक्ट को कम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, इकोनॉमिक लॉस को कम करने की क्षमता बढ़ानी है। 2045 तक अगर ओलंपिक्स को इंडिया बिड कर रहे हैं ना, जी जी जी, अगर ओलंपिक्स का मिल जाता है, ओलंपिक्स का टारगेट ये होगा, कोई भी ओलंपिक्स का इवेंट जो है वेदर की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका मतलब वेदर मॉडिफिकेशन भी करने की जरूरत होगी। अगर बारिश होने की संभावना बनती है कोई स्टेडियम में, जब ओलंपिक्स का इवेंट हो रहा है, वहां पर बारिश नहीं आने जैसा माहौल बनाना है, इधर से काम करना है, वेदर मैनेजमेंट की क्षमता तक ले जाना है। भारत के मौसम सामर्थ्य में वृद्धि और जलवायु स्मार्ट देश के बारे में चर्चा कर रहे थे हमारे साथ भारतीय मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर के.जे. रमेश। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मिशन मौसम की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर के.जे. रमेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।